Hello guys, welcome back on my YouTube channel Biology Blaze. And guys, today topic is हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ऑलरेडी हम थ्योरी का लेक्चर्स हमारे चैनल पे है, आप पहले उसे देखें एंड देन उस पर एक प्रैक्टिस सेट ऑफ 23 क्वेश्चंस जिसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इन इंडिया। ठीक है गाइज, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जैसे कि आपका पाइनस, साइकस, इफेड्रा, नीटम, टैक्सस और बहुत सारे इसके दूसरे जीनस, उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन से स्टेट में किस जगह पे ये पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं इंडिया में, कौन से यहाँ पे ऑर्नामेंटल्स हैं, कौन से इंडिया की नेटिव है, कौन एंडेमिक है, कौन आईयूसीएन की रेड लिस्ट में है, इस तरीके से बात करेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटल नंबर ऑफ लिविंग जिम्नोस्पर्म्स इन वर्ल्ड इज अप्रॉक्सीमेट है गाइज। देखिए इतना बड़ा डेटा कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, तो अप्रॉक्सीमेटली कह रहे टोटल नंबर ऑफ लिविंग जिम्नोस्पर्म आज के टाइम में जो लिविंग, जिनका हम डिस्ट्रीब्यूशन हम लिविंग का पढ़ेंगे, फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो लिविंग जीनस जो है जिम्नोस्पर्म के और उनकी कितनी स्पीसीज हैं उनके रेस्पेक्ट में, उसकी बात करते गए। तो आज के टाइम में 70 जेनरा एंड 725 स्पीसीज जो हैं ग्लोबल वर्ल्ड पे रिपोर्ट करी जाती है रिगार्डिंग दी लिविंग जिम्नोस्पर्म्स। करेक्ट आंसर गाइज आपका डी, 70 जेनरा एंड 725 स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं, हाउ मेनी जेनरा एंड स्पीसीज फ्रॉम इंडिया हैव बीन रिपोर्टेड बाय साहनी एंड रायजादा। गाइज देखिए, हाउ मेनी जेनरा एंड स्पीसीज फ्रॉम इंडिया, ये जिम्नोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जो ओवर टॉपिक है लिविंग जिम्नोस्पर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कि हाउ मेनी जेनरा एंड स्पीसीज फ्रॉम इंडिया हैव बीन रिपोर्टेड बाय साहनी एंड रायजादा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोफेसर बीरबल साहनी एक वेरी रोमेट आपके पहले बॉटनिस्ट थे इंडिया में, और उन्होंने बहुत सारा काम किया था। जैसे हमने बताया था पेंटोजाइल हिल्स फ्रॉम द राजमहल हिल्स। जो फॉसिल्स रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, इनके नाम पे बहुत सारे जीनस और बहुत सारी स्पीसीज हैं इन फॉसिल जिम्नोस्पर्म। बट टुडे वी आर गोइंग टू लिविंग जिम्नोस्पर्म के डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करने जा रहे हैं, और उसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि रायजादा और साहनी ने मिलकर जो एक पूरा सर्वे किया था, उसमें कितने जेनरा और कितनी स्पीसीज रिपोर्टेड की थी कि जो इंडिया में पाई जाती हैं लिविंग जिम्नोस्पर्म के संबंध में। गाइस तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 16 जेनरा और 53 स्पीसीज। देखिए 70 और 725 ये ग्लोबल डेटा है, इंडिया में 70 का 16 और 725 का ओनली 53 स्पीसीज ये इंडिया में पाया जाता है। मतलब 16 टाइप के जिम्नोस्पर्म के जीनस और उनकी 53 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द प्लांट ग्रुप हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीसीज। गाइज ऑलरेडी हमने अपने थ्योरी के लेक्चर में क्वेश्चन आपको समझाया था कि एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स के बीच में कौन सा ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ जेनरा और स्पीसीज पाया जाता है। कम जेनरा मतलब डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंजियोस्पर्म, जिम्नो, ब्रायो एंड ट्रेडो में सबसे लिस्ट डाइवर्स कौन सा ग्रुप है गाइस। तो ये करेक्ट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे आपका जिम्नोस्पर्म। गाइस देखिए जिम्नोस्पर्म में हर्ब नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, 1-2 रिपोर्ट हो एक्सेप्शनली वो अलग बात है, वरना सभी श्रब्स और ट्रीज हैं। और इनका जो जेनरा नंबर और स्पीसीज नंबर है ब्रायोफाइट, टेडोफाइट और एंजियोस्पर्म के कंपेयर में सबसे कम है। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे, हाउ मेनी इंडियन ऑर्डर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर लिविंग। मतलब ऑर्डर की बात करें, जैसे हमने आपको पढ़ाए थे बेलवेल्चेस, नेटेल्स, टैक्सेल्स, इसमें बहुत सारे फॉसिल थे, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं लिविंग की। तो आप देखें कि हाउ मेनी इंडियन ऑर्डर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर लिविंग। इंडिया में जिम्नोस्पर्म के कितने ऑर्डर्स के मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब जैसे टैक्सेल्स के मेंबर, साइप्रेल्स के मेंबर, निटेल्स के मेंबर, गिंगुएल्स के मेंबर, साइकेडेल्स के मेंबर और कोनिफेरल्स के मेंबर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं इंडिया में कितने ऑर्डर्स के जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका है डी, 4 ऑर्डर्स की। आपको पता ही होना चाहिए, कोनिफेरल्स है, निटेल्स है और आपका कौन सा गाइस टैक्सेल्स है और साइकेडेल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ साइकस इन इंडिया। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया में साइकस की कितनी स्पीसीज पाई जाती है गाइस। 2, 3, 4, 5, 3 to 6 या देखिए 4, 3 to 6 तो यहाँ पे नहीं, खैर सही है आंसर। आप देखते हैं कौन सा पाया जाता है करेक्ट आंसर, कितनी स्पीसीज पाई जाती है। हम ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं 4 से 5 स्पीसीज। तो करेक्ट आंसर क्या होता है गाइस बी। हमने कितनी दिखाएंगे अपने उसमें थ्योरी के लेक्चर में 5, और 2 बाहर की स्पीसीज जो ऑर्नामेंटली मतलब हमारे गार्डन्स में कल्टीवेट करी जाती है, बट नेचुरली केवल 5 स्पीसीज पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है गाइस बी, 4 to 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ साइकस इज नॉट फाउंड इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ये बताते हैं कि आपकी स्टडी किस लेवल की है। साइकस पेक्टिनेटा जो हमने आपको बताया था, बिहार वाला, चंपारण वाला, आपको ध्यान रखना है। रम्फी ये अंडमान निकोबार के बारे में। रेवोलूटा, रेवोलूटा का ये इंडिया में नहीं पाया जाता है।
और आपका साइमेंसिस, ये भी आपका देखिए क्या है, 2 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में हो सकता है, थोड़ा सा वो कौन सी स्पीसीज इंडिया में नहीं पाई जाती है। देखिए एक हमने यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हम ए बता रहे हैं आपको, साइकस साइमेंसिस, और इसे यहाँ पे चेंज कर लेंगे, इस यहाँ पे आप कर ले साइकस सर्सिनेलिस, ठीक है। तब आंसर आपका बनेगा फर्स्ट आंसर। ये आंसर हुए आपके साइकस सियामेंसिस, साइकस पेक्टिनेटा और साइकस रम्फी और साइकस सर्सिनेलिस गाइस। तो साइकस सर्सिनेलिस पाई जाती है इंडिया में, साइकस रम्फी भी पाई जाती है, साइकस पेक्टिनेटा भी पाई जाती है, बट साइकस साइमेंसिस जो है वो इंडिया में नहीं पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका ए। जब इसे चेंज जरूर कर लेना गाइस, तब आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ नीटम इन इंडिया इज फाउंड। नीटम जो जीनस है गाइस, इसकी कितनी स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है? इसकी ओनली 5 स्पीसीज पाई जाती हैं। आप थ्योरी का हमारा लेक्चर देखें और उसमें ये पूरा नोटिफाइड है कि कौन से जीनस की कितनी स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। तो नीटम की 5 स्पीसीज पाई जाती है और साइकस की भी 5 स्पीसीज पाई जाती है। वो अलग बात है, 2 डिफरेंट ओरिजिन, मतलब एक जापानीज ओरिजिन की स्पीसीज और एक चाइना ओरिजिन जो यहाँ पे पाई जाती हैं, बट एज ए कल्टिवेटेड एज ऑर्नामेंटल प्लांट इन द गार्डन थ्रू आउट द कंट्री, बट दे आर नॉट नेचुरल स्पीसीज ग्रोइंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। केवल वो हमारे यहाँ पाई जाती है, नॉट नेचुरल, ठीक है। तो ओनली 5 स्पीसीज साइकस की और 5 स्पीसीज नीटम की इंडिया में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ पाइनस इन इंडिया इज नोन। देखिए तीसरा जीनस कौन सा है? पाइनस। पाइनस की कितनी स्पीसीज पाई जाती है गाइस? पाइनस की पाई जाती है 6 स्पीसीज, थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि पाइनस बहुत कॉमन है। जिम्नोस्पर्म जैसे बोलते हैं ना कि 70% जिम्नोस्पर्म का मतलब हुआ कोनिफेरल्स, तो कोनिफेरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी तरीके पाइनस की 6 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, पाइनस स्पीसीज आर कॉमनली फाउंड इन। ये देखिए हम अलग से भी लेक्चर बना रहे हैं कोनिफेरल्स पे, केवल पाइनस कोनिफेरल्स है, बट फिर भी हमने 1-2 क्वेश्चन जो यहाँ पे जितना डिटेल हमने इस थ्योरी के लेक्चर में दिया था उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन है। पाइनस स्पीसीज आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया, मतलब कॉमनली जो मतलब सामान्यतः कहाँ पाई जाती है इंडिया में। तो हम देखते हैं जो पाइनस की स्पीसीज होती है वो आपके टेम्परेट रीजन ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर जो होता है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, उसके टेम्परेट मतलब कोल्ड वाले एरिया पाई जाती है। करेक्ट आंसर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इन विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग लीस्ट आर नन ऑफ दी हर्ब। देखिए ये क्वेश्चन फिर से मैंने बनाया है कि कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें हर्ब का नंबर है तो बहुत ज़्यादा कम, मतलब 1-2 या फिर नहीं है, ठीक है। और वो है गाइस जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म मोस्टली प्लांट आपके ट्रीज और सिरप्स होते हैं। साइकेट्स आर कन्फाइंड मेनली टू दी। साइकेट जो होते हैं जिन्हें हम साइकस बोलते हैं, और इसके 3 ऑर्डर्स के मेंबर को हम कॉमनली साइकेट बोलते हैं, बस 2 ऑर्डर्स में गाइस कोई भी लिविंग नहीं है, सब क्या है फॉसिल्स हैं। केवल एक जो है साइकेडेल्स, उसमें एक साइकस आता है और दूसरे कुछ मेंबर्स हैं। तो साइकेट्स का मतलब जो कॉमन होता है वो गाइस साइकस से होता है। तो साइकेट्स आर कन्फाइंड का मतलब पार्टिकुलरली कि वो ट्रॉपिकल जो गर्म वाले रीजन्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। कन्फाइंड मेनली टू दी। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ट्रॉपिकल जिम्नोस्पर्म्स आर। देखिए ट्रॉपिकल जिम्नोस्पर्म एक तो साइकस हो गया क्योंकि साइकस ट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका नीटम, और ये कहाँ पाया जाता है, ये टेम्परेट में पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इस डी, जिसमें बोथ ए एंड बी साइकस और नीटम आपका ट्रॉपिकल जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन बिहार, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण, आप समझते हो गांधी जी का डांडी मार्च है ना। इन बिहार चंपारण स्पेशली विच स्पीसीज ऑफ द साइकस इज फाउंड। ठीक है, आपको बताया था हमने पेक्टिनेटा, ठीक है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइकस पेक्टिनेटा पाई जाती है, और भी जगह पाई जाती है, बट स्पेशली अगर बिहार के चंपारण रीजन में साइकस की कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि साइकस की चंपारण में जो पाई जाती है वो साइकस पेक्टिनेटा होती है। इसके अलावा जो और जगह भी पाई जाती है इंडिया में, बट बिहार में ये वाली स्पीसीज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं, विच स्पीसीज ऑफ साइकस इज रिलेटेड विद ड्राई हिल्स ऑफ कुडपा एंड त्रुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश फॉर द कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू टू दी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसे एंडेमिक स्पीसीज भी है, और ये केवल आंध्र प्रदेश के जो त्रुमाला हिल्स और आपका ड्राई हिल्स ऑफ द कुडपा है वहाँ पे पाई जाती है एक स्पीसीज, और इसका नाम है साइकस बेडोमाई। इसे हम बेडोमाई साइकस करके भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 2 हिल्स का नाम, एक तो त्रुमाला हिल्स, आप जो तिरुपति आपने सुना होगा ना, मंदिर है यहाँ पे बहुत बड़ा तिरुपति, और आपका ये ड्राई हिल्स ऑफ द कुडपा, ये दोनों जो जगह है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे एक साइकस पाया जाता है जिसे हम बेडोमाई साइकस बोलते हैं। इसका मतलब हुआ ये साइकस बेडोमाई पाया जाता है, और ये एंडेमिक स्पीसीज है, ओनली कन्फाइंड टू दिस प्लेसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। हमने हिल्स के नाम से क्वेश्चन बनाया, स्पीसीज के नाम से, जो हमारे थंबनेल पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं गाइस, साइकस बेडोमाई, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस ग्रेफ्टी और साइकस पेक्टिनेटा। एक हमने साइकस से हटा दिया क्योंकि हमारे पास 5 साइकस हैं की स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। हमने यहाँ पे 4, क्योंकि ऑप्शन 4 ही रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने देखा साइकस बेडोमाई आपने अभी देखा था गाइस कहाँ पाई जाती है, सी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर देखिए
हमारा पहला हमें कन्फ्यूजन नहीं, जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा और पहले में सी कहीं पे नहीं है, केवल एक में है, वो आपका है आंसर फर्स्ट गाइस। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर ये। कैसे करके देखिए, साइकस बेडोमाई जो है वो आपका त्रुमाला में पाया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि सी जो हमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा दूसरे भी हम देख सकते हैं, साइकस सर्सिनेलिस जो होता है गाइस, वो आपका पाया जाता है वहीं पे बिल्कुल सामने मालाबार हिल्स, मतलब साउथ मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अलावा साइकस ग्रेफ्टी जो होता है गाइस, वो पाया जाता है आपका नागा हिल्स, जो कि कहाँ है, नागालैंड और बर्मा और भूटान के जो बॉर्डर पे होती है गाइस। और साइकस पेक्टिनेटा गाइस आपका ये खासी हिल्स, सॉरी करेक्ट आंसर ये सी का करना पड़ेगा आपको, ए। ये आप सही करें, ए करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सी तो यहाँ पे आ गया, तो ये वाला इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, विच स्पीसीज ऑफ साइकस कल्टिवेटेड इन गार्डन थ्रू आउट द कंट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। साइकस तो 5 स्पीसीज पाई जाती है, बट कौन सी स्पीसीज पूरी इंडिया में थ्रू आउट गार्डन जो होते हैं उसमें लगाई जाती है, और ये लगाई जाती है गाइस साइकस सर्सिनेलिस। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, विच स्पीसीज ऑफ साइकस ग्रोइंग नेचुरली इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। देखिए, एक बात ऐसा नहीं है कि इंडिया इसके अलावा कहीं और नहीं पाई, बट अंडमान निकोबार में दूसरी स्पीसीज पाई जाती है, बट वो स्पीसीज दूसरे स्टेट में और जगह पाई जाती है। बट एक स्पीसीज जिसका हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे, ये केवल अंडमान निकोबार आइलैंड में ही पाई जाती है। ये कौन सी स्पीसीज होती है गाइस? ये होती है आपकी साइकस रम्फी। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में दूसरी स्पीसीज भी पाई जाती है, बट वो स्पीसीज दूसरी जगह दूसरे स्टेट में भी पाई जाती है। बट साइकस रम्फी इज मेनली, मतलब नेचुरली, मतलब ग्रोइंग इन दी अंडमान एंड निकोबार, मतलब मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस पे यही पाई जाती है साइकस रम्फी, अंडमान निकोबार पे केवल, और कहीं नहीं पाई जाती है, ऐसा समझ सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, विच स्पीसीज ऑफ साइकस ग्रोइंग इन आसाम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया लाइक बिहार, सिक्किम, काशी हिल्स, मणिपुर एंड शिलोंग। देखिए, ये बात आई ईस्टर्न इंडिया में पूरा आपका बिहार, सिक्किम, काशी हिल्स, मणिपुर, शिलोंग, इतनी सारी आ गई। और अभी आप देख चुके हैं बिहार पे कौन सी पाई जा रही थी, पेक्टिनेटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है गाइस आपका? सी। वही बात आ गई। तो इसका मतलब पेक्टिनेटा बिहार के साथ साथ सिक्किम, काशी हिल्स में भी यही पाई जाती है, और मणिपुर और शिलोंग में भी ये पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साइकस हमने बिहार से, चंपारण से आपको ध्यान रखना चाहिए, साइकस पेक्टिनेटा पूरा ईस्टर्न इंडिया जो होता है, ईस्टर्न इंडिया, उसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द साइकस रिवोल्यूटा। देखिए, साइकस रिवोल्यूटा वहाँ पे ऊपर हमने जो क्वेश्चन बताया था ना, गलती हो गई। साइकस रिवोल्यूटा जो है इंडियन स्पीसीज नहीं है। एक तो पहले ये बात ध्यान रखें, ये इंडिया में नहीं पाई जाती है, इसलिए इट इज़ नॉट फाउंड इन वाइल्ड लिटरेचर इंडिया में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किसके अकॉर्डिंग है, इंडियन सिनेरियो में, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो साइकस रिवोल्यूटा जो होती है बहुत ही कॉमन है, बट इंडिया में ये गार्डन में तो पाई जाती है, बट ये वाइल्ड स्टेट, मतलब ये नेचुरली इंडिया में नहीं पाई जाती। इट इज़ नॉट फाउंड इन वाइल्ड स्टेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इट इज़ नेटिव ऑफ जापान या चाइना। इस पर डिस्ट्रीब्यूशन पर जापान या चाइना की नेटिव है, मतलब ओरिजिनल स्पीसीज, और कल्टिवेटेड कॉमनली इन द इंडियन गार्डन। ये गार्डन पर लगाने के लिए हमने इसे इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों स्टेटमेंट जो है साइकस रिवोल्यूटा के बारे में सही है, कि इंडियन गार्डन में तो ये कल्टिवेट करी जाती है, इसकी जो नेटिव है वो जापान है, और आपका इसलिए जो वाइल्ड स्टेट में इंडिया में ग्रो नहीं करती है। करेक्ट आंसर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, विच स्पीसीज इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडियन स्पीसीज। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन स्पीसीज कौन सी नहीं है? हमने बताया ना, रिवोल्यूटा इंडियन स्पीसीज नहीं है। ये कहाँ की है? जापान की है। बाकी 3 स्पीसीज साइमेंसिस, और हाँ एक बात और बताई थी इससे पहले ऊपर जो आया था, जो हमने रिवोल्यूटा वहाँ से हटाया था, वरना दोनों स्पीसीज वही हो जाती, सियामेंसिस और साइकस रिवोल्यूटा। ये दोनों स्पीसीज इंडिया में नहीं पाई जाती। इंडिया में पाई जाती 5 स्पीसीज, जिसमें हमने आपको बताया पेक्टिनेटा है, सर्सिनेलिस है, और ग्रेफ्टी है। इस तरीके के 5 स्पीसीज है ये, और जो नहीं पाई जाती वो रिवोल्यूटा और सियामेंसिस जो है वो इंडियन स्पीसीज नहीं है। इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द टैक्सस बैकेटा। देखिए, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर रख दिया टैक्सस बैकेटा के बारे में, और क्योंकि टैक्सस बैकेटा भी हमारा इंडिया में एक जीनस है इन जिम्नोस्पर्म्स का, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, दे आर फाउंड इन एल्टीट्यूड। कि देखिए, ये एल्टीट्यूड बेस्ड इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो टैक्सस बैकेटा होता है इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी 2 स्पीसीज पाई जाती है, बट मेनली एक या 2 स्पीसीज। उसमें सबसे कॉमन जो है टैक्सस बैकेटा है, जो इंडिया में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार, आसाम, पूरा मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसमें पाई जाती है, और स्पेशली मेघालय, खासी, जयंतिया जो आपकी हिल्स हैं, और नागा हिल्स, उसमें भी ये पाई जाती है। इसके अलावा, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। इससे पहले है कि ये दे आर फाउंड ऑन एल्टीट्यूड ऑफ 1800 मीटर्स की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग भी दोनों बातें सही हैं, कि अंडमान निकोबार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, और इसके अलावा खासी, जयंतिया हिल्स और आपका नागा हिल्स पे भी ये पाई जाती हैं। और इसके अलावा 1800 की ये हाइट वाली एल्टीट्यूड पे ये जनरली ग्रो करता है। करेक्ट आंसर आपका होता है डी, टैक्सस बैकेटा के बारे में। क्वेश्चन नंबर
22 में देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म ट्रीज फाउंड एन हाई एल्टीट्यूड अबाउट 2000 मीटर। देखो एक बात इन्हें बोला 1800 वाली तो अभी हम देखिए टैगेस बैकेटा होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया कि 2000 मीटर की ऊंचाई पे एल्टीट्यूड पे कौन सा जिम्नोस्पर्म ये पाया जाता है। नीटम कॉन्ट्रैक्टम, टैक्सस बैकेटा, नीटम मोन्टेनम और वेलविचिया स्पीसीज। तो सबसे पहले आपको बता दूं वेलविचिया इंडिया में नहीं पाया जाता गाइस, हम क्वेश्चन कर रहे हैं इंडियन सिनेरियो में, ठीक है। 2000 फीट की ऊंचाई पे, तो 2000 मीटर की ऊंचाई पे तो वेलविचिया इंडिया में पाई नहीं जाता, पहला तो क्वेश्चन ये गलत होगा। टैक्सस बैकेटा हम देख चुके हैं, ये कितने पाया जाता था 1800 मतलब 1800 मीटर एल्टीट्यूड पे पाया जाता था। अब हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, नीटम कॉन्ट्रैक्टम और नीटम मोन्टेनम गाइस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी, नीटम कॉन्ट्रैक्टम जो होता है वो 2000 मीटर एल्टीट्यूड पे पाया जाता है गाइस, ठीक है, नीटम। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23, विच जिम्नोस्पर्मिक ट्रीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ड्राई पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। देखिए सबके बारे में हमने बात कर लिया, नीटम के बारे में बात कर लिया, पाइनस के बारे में बात कर लिया और सबसे ज़्यादा बात करा साइकस के बारे में, और लास्ट में बचा एफेड्रा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस। एक क्वेश्चन उसके बारे में कर लेते हैं कि विच जिम्नोस्पर्म ट्रीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूट ड्राई पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। देखिए तीनों बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल ड्राई वाला रीजन्स होता है, उसमें आपका पाया जाता है एफेड्रा, ठीक है। एफेड्रा क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है जो ऑर्डर एफेड्रल्स का मेंबर्स होता है, और ये आपके मोस्टली जो होता है, देखिए मेनली ये जो है ड्राई पार्ट में, इसके अलावा ये कश्मीर में पाया जाता है, सिक्किम में भी पाया जाता है, बट इन्हें क्वेश्चन में देखिए कहाँ पे कह रहा है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें, ज़्यादातर ये ड्राई पार्ट जो होते हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उसमें पाया जाता है एफेड्रा का। करेक्ट आंसर आपका ए। थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइज।